Hi everyone, welcome you all in creation process. Today is 2nd November 2025. It's afternoon time 2 p.m. and today I'm going to share a beautiful thing in creation process, which is I am sharing you how to wash your clothes in case if your washing machine, one of the tub, you know, is working, which is for rinsing, it is working. बट इन केस अगर आपका ये वाला बटन है, इन केस इफ इट हैज़ स्टॉप्ड वर्किंग एंड यू आर नॉट एबल टू सोक योर क्लोथ्स इन दिस एंड वॉश योर क्लोथ्स इन दिस, बिकॉज इसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, rotating kind of instruments, with the help of which they just get twisted and turned and washed properly, और सोक भी होते हैं और इसी के थ्रू वो ट्विस्टेड और टर्न भी होते हैं, है ना। तो क्योंकि मेरा ये बटन ही नहीं चल रहा था, कुछ दिक्कत की वजह से ये चलना बंद हो गया, तो जब तक मैं किसी को बुलाऊं तो तब तक मैं कपड़े कैसे हम धो सकते हैं, ये मैंने एक बहुत ही अच्छा तरीका सीखा, वही मैं सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। सो व्हाई आई एम शेयरिंग दिस इज़ क्योंकि और ये कॉन्शियस क्रिएशन से, कॉन्शियसली क्रिएटिंग आवर ड्रीम लाइफ से कैसे कनेक्टेड है। इट्स ए पार्ट ऑफ क्रिएशन प्रोसेस। बेसिकली हम क्रिएशन प्रोसेस करते हैं या फ्रिक्वेंसी मैनेजमेंट करते हैं, सबका पर्पस जो होता है हमें अच्छा फील करवाना होता है। तो अगर कोई भी आपका काम रुक जाता है और आपको लगता है ओहो मैं तो डिपेंडेंट हूँ, अब मैं कैसे करूँगी काम, है ना, तो उस टाइम में आपकी अलाइनमेंट जो है वो सफ़र करने लग जाती है। सो इन दैट सिनेरियो, हाउ टू मेंटेन योर अलाइनमेंट। अपनी अलाइनमेंट को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जैसे ही आपकी अलाइनमेंट मेंटेन होती है ना, आपका काम अपने आप से ही होने लग जाता है। तो क्रिएशन प्रोसेस की तरह हम कुछ ऐसा करते हैं जैसे कि हमें वो फीलिंग आ जाए, जिससे कि हमें अच्छा फील हो, हमारा वो काम हो जाए, ठीक है। तो अब अगर वॉशिंग मशीन का ये स्विच नहीं चल रहा है और कपड़े मेरे पास इतने मोटे मोटे हैं, बहुत सारे हैं, तो कैसे धोएंगे। सो दैट्स हाउ आई डू इट। मैं क्या करती हूँ, सोक कर देती हूँ। लाइक मेरे पास टब्स हैं, ज़रूरी नहीं है आपके पास टब्स हो, यू कैन हैव बकेट एज वेल। सो इन केस इफ़ यू डू हैव बकेट, व्हाट यू नीड टू डू इज़ सोक योर क्लोथ्स इन दैट बकेट। अपने कपड़े जो हैं आप अपनी बास्केट, वो बकेट में, बाल्टी में या टब में, जो भी है आपके पास, उसमें डिप कर दो, ठीक है। आप चाहो तो सोप यूज़ करो, आप चाहो तो बेकिंग सोडा यूज़ करो। मुझे बेकिंग सोडा बहुत अच्छा लगता है। आई हैव लर्न दिस विद द हेल्प ऑफ माई मेंटोर beyond infinity. I'm thankful to him for whatever he has taught me. My life has been changed because of him only, and he's just like a god for me, to be honest. I love him and bless him infinitely, क्योंकि उन्होंने मुझे एक नए तरीके से जीना सिखाया, काइंड ऑफ एक नई लाइफ दी, सेकेंड लाइफ। लाइक पहले मैं ह्यूमन वे में जी रही थी, अब मैं स्पिरिचुअल वे में जी रही हूँ, विच इज़ क्वाइट अबंडेंट एंड देयर इज़ नो लैक इन दैट। पहले बहुत कुछ था, जैसे फियर था, लैक थी, काफ़ी चीज़ें थी, लेकिन gradually I learned how to tackle everything and how to come from lack to abundance, which is what I'm sharing with you nowadays via these videos, and how to you know go from fear to love, and how to tackle everything from power of love instead of working with force of fear. तो ये सब मैंने उनकी हेल्प के थ्रू ही सीखा है, एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू हिम बियॉन्ड आई कैन से इन वर्ड्स। उनके मेंटर्स की, उन्होंने जो मुझे बुक्स रिकमेंड किया और जो मैं धीरे धीरे करके कर रही हूँ, पढ़ रही हूँ, जो मैंने सीखा, तो बहुत ही ब्यूटीफुल है सब कुछ। मतलब आई एम लविंग माई लाइफ, टू बी ऑनेस्ट। आई एम लविंग माई लाइफ, आई एम लविंग एवरी बिट ऑफ इट। तो इसमें से जब हम ये प्रोसेस करते हैं तो हम लैक से अबंडेंस में आ जाते हैं। लाइक पहले पहले ऐसा होता था, कभी कोई ऐसे हो जाए तो मैं तो परेशान हो सकती। पहले तो वैसे मैं कपड़े ही नहीं धोती थी, टू बी ऑनेस्ट। हमारे यहाँ पे हमारी केयर टेकर थी जो कि कपड़े धोती थी, बट ग्रेजुअली वंस आई लर्न द प्रोसेस एज हाउ टू मैनिफेस्ट, आई गॉट टू लर्न कि हम कितना इम्पैक्टेड होते हैं दूसरों के वाइब्रेशंस से, और जो भी उनका कहना सुनना होता है, अगर किसी के लिमिटेड बिलीव होते हैं तो उनसे हम कैसे इम्पैक्टेड होते हैं।
और पहले मुझे इस बारे में पता नहीं था, तो आई यूज़ टू क्रिएट अ लॉट, मैनिफेस्ट अ लॉट, बट आई वॉज ऑन डिफ़ॉल्ट मोड। डिफ़ॉल्ट मोड मतलब जो देखा, ऑब्ज़र्व किया, वैसा फील किया और वैसा ही और अट्रैक्ट कर लिया। लेकिन जब मैंने प्रोसेस सीखा तो मुझे पता चला कि in order to create our own reality, we need not to be observer, we have to be creator. you know we have to get into creation process, and via creation process we can create something which can give us feeling जो कि हम चाहते हैं, और जैसे वो फीलिंग क्रिएट होती है आपके पास सॉल्यूशन आने अपने आप शुरू हो जाते हैं। नाउ यू मे थिंक कि ओके, अगर पहले से ही क्रिएट कर लिया तो उसको मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत क्या है। आंसर इज़, जो आप क्रिएट करते हो वो उसमें कोई ज़्यादा एफर्ट नहीं लगते हैं। दैट इज़ नॉट कि आप परफेक्शन देख रहे होते हो, आप जस्ट लाइक दैट आप क्रिएट करते हो फन वे में, और वो फीलिंग आती है और चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं। बेनिफिट ये है कि आप अक्रॉस द वर्ल्ड कहीं भी चले जाओ, या आपको कभी कोई चैलेंज भी आ जाए, अगर आपको क्रिएशन प्रोसेस करना आता है तो आपकी अलाइनमेंट हिल नहीं सकती, और जैसे ही आप अलाइनमेंट में आते हो आपकी चीज़ें मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाती हैं। सो आई लर्न बाय दिस प्रोसेस दैट आवर अलाइनमेंट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर्स, वी कैन क्रिएट ओन आवर ओन। मतलब इसके लिए आपको किसी को प्लीज़ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, आपको ये नहीं सोचना है कि मेरा काम कोई और कर दे या कुछ ऐसा हो जाए, आपको क्रिएट करना है। अब क्रिएशन बहुत तरीके से होता है, उसके लिए मैंने क्रिएशन प्रोसेस की वीडियो डाली है, यू कैन चेक दैट, और एल्स यू कैन टेल मी, आई विल शेयर विद यू। तो क्या होता है कि जब आप क्रिएशन प्रोसेस के थ्रू क्रिएट करते हो तो क्रिएशन, जैसे अगर मैंने इमेजिन भी कर लिया, मान लो कि मैं विजुलाइज कर रही हूँ, एंड एट द सेम टाइम आई एम टेकिंग केयर ऑफ फीलिंग गुड, क्योंकि जब आप जिस वाइब्रेशन में होते हो, आपकी वाइब्रेशन अगर रेज होती है तो आप सॉल्यूशन अट्रैक्ट करते हो, उसी तरह की मैचिंग फ्रिक्वेंसीज़ को आप अट्रैक्ट करते हो। और इन अ सिमिलर वे जब आप डाउन फील करते हो तो वैसी फ्रिक्वेंसीज़ अट्रैक्ट करते हो, वैसी एनर्जीज अट्रैक्ट करते हो जो कि सिमिलर फ्रिक्वेंसी में होती हैं या आपको ला सकती हैं। तो प्रोवाइडेड आपके लिमिटेड बिलीफ जो हैं आपके फेवर में वर्क करते हैं, विच मीन्स कि अगर जैसे आप सोचते हो कि ओके, नो मैटर वॉट, मेरे साथ हमेशा अच्छा ही होता है, ऑलवेज सिचुएशन वर्क्स इन माई फेवर ओनली, कुछ भी हो जाए मेरे साथ हमेशा अच्छा होता है, एंड गॉड ऑलवेज टेक्स केयर ऑफ मी, यूनिवर्स, एंजल्स, माई मेंटर ऑलवेज देयर विद मी, दे आर गाइडिंग मी, दे आर टेकिंग केयर ऑफ मी, ऑलवेज देयर टू be with me, to protect me, to guide me in every way. And no matter what is happening, everything is happening for me, nothing is happening to me, everything is happening for me, and out of this only wonderful things are going to come. ठीक है, तो ये जो आपका लिमिटेड बिलीफ है, अगर आप इसको बार बार रिपीट करते रहते हो तो ये वाइब्रेशन निकलती है, आपके पास वैसे ही रिजल्ट आने लग जाते हैं। Like I am surrounded by energies who are full of love, who are always in love vibration, who are soul conscious, and I'm completely healthy, and so are people, things, and situation around me to whom I love, or who love me, or otherwise also. I just feel like giving blessings to everyone, कि भाई मुझे अच्छा लगता है कि सबको वो सब मिले जो मुझे भी मिला है, तो दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग विद यू एज वेल। तो क्रिएशन प्रोसेस जब करते हैं तो हमारे में फीलिंग आ जाती है, और अगर कभी हम नहीं भी अच्छा फील कर रहे होते हैं, लो वाइब्रेशन में आते हैं, तो उस केस में भी चीज़ें आपके फेवर में वर्क कर सकती हैं अगर आपके लिमिटेड बिलीफ जो हैं वो अच्छे हैं। तो कुत्ता पालो, बिल्ली पालो, पर नेगेटिव लिमिटेड बिलीफ कभी मत पालो, ओके। और अगर हैं तो उनको चेंज कर दो उसमें जो आप चाहते हो। कैसे? वो बोल के रिपीट करके जो आप चाहते हो बार बार। लेकिन उसके लिए भी एक चीज़ है जो कि आपको वर्क करती है, वो तब वर्क करती है, मतलब वर्क तो वो ऐसे करती ही करती है, जब आप रिपीट कर रहे हो कोई भी, वो एफर्मेशन की तरह काम करती है, लेकिन वो तब बहुत फास्ट काम करती है जब आप कॉन्ट्रोडिक्टरी नेगेटिव जो वाइब्रेशंस हैं उनसे अवेयर रहते हो। व्हाट डू आई मीन? criticism, complaint, gossip, arguments, judgments, ओके ये सब जो चीज़ें हैं ये आपकी वाइब्रेशन को डाउन फील करती हैं, मतलब आपकी वाइब्रेशन को मिक्स कर देती हैं।
तो उस केस में अगर आपके लिमिटेड बिलीव हैं, आप कह रहे हो कि ओके मेरे साथ बहुत अच्छा हो जाए, ये वो फलाने गाना, लेकिन आपकी वाइब्रेशन अगर लो जा रही है तो वो इम्प्लीमेंट होने में या तो लेट आता है, मतलब वो डिलेड हो जाता है बेसिकली। आई वोंट से कि नहीं आता है बट वो डिलेड हो जाता है, क्योंकि आपकी वाइब्रेशन मिक्स हो जाती है, और जैसे आपकी वाइब्रेशन मिक्स होती है तो उसमें मिक्स वाइब्रेशन का रिजल्ट आने लग जाता है। ठीक है, जैसे कि आप अच्छा अच्छा बोल रहे हो लेकिन आपके अंदर अगर कुछ नेगेटिव चल रहा है तो आपकी वाइब्रेशन उठती नहीं है। और कोई भी चीज़ इम्प्लीमेंट तब होती है, आपकी मैनिफेस्ट तब होती है जैसे आपकी वाइब्रेशन उठे, प्लस जो आप एफर्म कर रहे हो वो बोल रहे हो वो बोलो। तो दोनों चीज़ें जब चलती हैं तो एफर्टलेस चीज़ें होती हैं, एफर्टलेस। एंड प्लस वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज वी हैव टू, इट्स अ बिट ट्रिकी फॉर मे बी फॉर फ्यू पीपल, लेकिन जब आप ये प्रोसेस सीख जाते हो तो आपको ये बात समझ में आती है दैट देन यू बिकम अवेयर कि आप जो भी किसी चीज़ को किसी की सुन रहे हो और अगर आपको वो अच्छी नहीं लग रही है तो आप उसको पिक करते हो। बट जहाँ अगर किसी को इस चीज़ के बारे में नहीं पता है और वो कुछ भी बोलता है, मतलब वो अपनी सारी चीज़ें बताते हैं। जैसे कि पहले मैं जिन लोगों को जानती थी और अभी भी जानती हूँ, तो अगर उनमें से किसी को अवेयरनेस नहीं है तो वो सोचते हैं कि भाई दुख बांटने से हल्का होता है, बट दे डोंट अंडरस्टैंड कि जब वो अपनी कोई नेगेटिव चीज़ बता रहे होते हैं तो वही चीज़ और वाइब्रेट कर रहे होते हैं और उसे वही चीज़ मल्टीप्लाई होके वापस आने लग जाती है, मतलब वो चीज़ बढ़ जाती है। एंड नॉट ओनली दैट, एट द सेम टाइम आप जिसको बता रहे होते हो वो भी उस वाइब्रेशन में एंटर हो जाता है अगर वो उस चीज़ को फील कर लेता है तो। सो अगर जिसको भी ये चीज़ नहीं पता होती है तो वो अननोइंगली वो अपनी चीज़ें बताना शुरू करते हैं, बट आपको ये चीज़ समझ में आ जाती है जब आपने मैनिफेस्टेशन प्रोसेस सीखा होता है और उसको एक्सपेरिमेंट किया होता है, जैसे मैंने बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किया है। तो उस केस में आप बहुत कॉशियस हो जाते हो लोगों से डीलिंग में, इन टर्म्स ऑफ आपको अच्छा लगता है कि आप उनके साथ ग्रैटिट्यूड की बातें करो, व्हाट इज़ गुड इन योर लाइफ। आप प्रेफर करते हो कि आप वो इलेबोरेट करो जो कि आपको अच्छा लगता है, जो कि आपको अपनी लाइफ में चाहिए, और जो आपको नहीं चाहिए और जो आप नहीं चाहते हो कि आपकी लाइफ में आए वो चीज़ें नेगेटिव, ना ही किसी और की लाइफ में इलेबोरेट हो, आप उसको डिस्कस नहीं करते हो। बिकॉज वॉट एवर वी इलेबोरेट, वी मिल्क, इट गेट्स एंटर्ड इन आवर लाइफ, क्योंकि उसकी वाइब्रेशन बढ़ जाती है। एंड वेयर एवर वी फोकस, वेयर एवर आवर फोकस गोज, अटेंशन गोज, एनर्जी फ्लोज, वही चीज़ें लाइफ में क्रिएट हो जाती हैं। सो बेसिकली वंस यू लर्न दिस प्रोसेस, यू प्रेफर कि आप उन लोगों के साथ डील करो अगर मिक्स ज़्यादा उनके साथ हो जो कि इस चीज़ को समझते हैं, क्योंकि आपको पता है कि कैसे लाइफ क्रिएट हो रही है, वो चीज़ एंटर हो जाती है और कैसे आप मैनिफेस्ट करते हो। तो आपको उनके साथ मिक्स होना अच्छा लगता है जो कि ग्रैटिट्यूड की बातें करते हैं कि क्या अच्छा चल रहा है तेरी लाइफ में। दे टॉक अबाउट फन, दे टॉक अबाउट they talk about being thankful based on satisfaction to the least, मतलब वो इन सब चीज़ों पे प्रेफर करते हैं कि ओके अगर मेरे पास कम से कम भी क्या है जिसके लिए भी मुझे सेटिस्फेक्शन है। एंड दे डोंट कंप्लेन, ओके, दे डोंट गॉसिप, दे डोंट क्रिटिसाइज, एंड इवन इफ दे डू, लाइक मैंने अपने केस में भी ये नोटिस किया है कि मैं पहले से बहुत बेटर हूँ, लेकिन एक जो हैबिट होती है ना, जैसे इतने से इतने बड़े हुए तो उसमें मन भी एक तरह से चलता है, ओके। तो कई बार मन बोलने लग जाता है कि ओके ऐसे क्यों, वैसा क्यों, ऐसा क्यों किया और वैसा क्यों किया, तो उसका जो पैटर्न होता है वो वही होता है जो कि पहले था। एंड देन यू हैव टू हील इट, देन यू हैव टू सिट विद इट कि ओके यू आर गोइंग इन दैट पैटर्न, कम बैक। ऐसे हील करते हैं, कंप्लेन नहीं करना है। तो मैं भी उस पैटर्न पे चली जाती हूँ क्योंकि मैं भी ग्रेजुअली सीख रही हूँ और मैं पहले से मच बेटर हूँ। तो मैं एक्सटर्नली तो मैं अपने आप पे वर्क कर चुकी हूँ और कर भी रही हूँ, बट इंटरनली मुझे और भी करना है। बिकॉज़ अगर मैं बैठी हूँ और कभी मैं कुछ चीज़ों में इनग्रॉस हो गई, तो अगर मैंने माइंडफुलनेस में मैं नहीं रही तो कभी कभार माइंड वहाँ चला जाता है, या कभी मैंने अपने थॉट प्रोसेस का ध्यान नहीं रखा
तो अगर कोई थॉट प्रोसेस जो है जो कि नेगेटिव चीज़ देख रहा है तो उससे मिलती जुलती बातें याद आने लग जाती हैं। कभी कभार मैं भूल जाती हूँ कि ओ मुझे यहाँ खड़े नहीं होना है, जैसे कोई कुछ बता रहा होता है अपना नेगेटिव और मुझे याद नहीं रहता यार मुझे तो यहाँ खड़े नहीं होना, बाद में याद आता है और तब फिर मैं अपने आप को हील करने के लिए शुरू हो जाती हूँ। सो वॉट आई मीन टू से इज़ द नेक्स्ट पॉइंट विच यू हैव टू टेक केयर ऑफ इज़ स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन के केस में कि आपको गैप मेंटेन करना होता है लोगों से, जिसमें कि आप वो चीज़ें उनके साथ करते हो जो कि आपका बेसिक मोटो होता है। लाइक अगर आप खेलने जा रहे हो तो आप खेल ही रहे हो उनके साथ, फालतू बात नहीं कर रहे हो। नॉट गेटिंग इनटू पर्सनल स्टफ कि ये क्या हुआ और वो क्या हुआ तुम्हारी लाइफ में, और ना ही आप अपना बताते हो, बिकॉज यू नो कि जो भी आप बता रहे हो तो वो उनके लिए भी अच्छा नहीं है अगर वो नेगेटिव है, और आपके लिए भी अच्छा नहीं है। क्योंकि अगर आपके लिए वो नेगेटिव है वो चीज़, जैसे अगर आपको कोई इलनेस भी अगर है तो वो रिज़ल्ट होती है आपकी सप्रेस्ड इमोशंस का। तो उसको आपको खुद को टैकल करना है। आपको दूसरे के बताने से आप उसको भी एंटर कर देते हो, और अगर आप उसको बताओगे तो वो भी दुखी हो जाएगा। तो या तो आपको डॉक्टर्स को बताना है या फिर उनको बताना है आपको जो कि इस बात को फील नहीं करते हैं बेसिकली। ओके, लेकिन जिनको भी इस चीज़ की नॉलेज है वो यही पसंद करते हैं कि आप ग्रैटिट्यूड की बातें करो, या आप बातें करो कि ओके मैं कैसे हेल्दी हो सकता हूँ, या फिर आप उनसे बात करते हो जो कि इस चीज़ के बारे में बुरा नहीं मानते हैं। लाइक अगर आपको कोई इलनेस है भी सही, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने को अंदर को हील करना है, यू नो, बिकॉज इट इज़ टेलिंग दैट देयर इज़ सम सप्रेस्ड इमोशन, सो यू हैव टू सिट विद योर इमोशंस। आपको देखना है कि ओके कहाँ क्या गलत है जो कि मुझे फील हो रहा है, और आपको अपने आप को थॉट के लेवल पे हील करना है, फीलिंग के लेवल पे हील करना है। हीलिंग का मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, ठीक है, सो दैट यू वाइब्रेट गुड, you feel good, and then in addition you have to affirm whatever you want। और प्लस जो भी आपका अनवेल हो आप उसकी ट्रीटमेंट भी ले सकते हो, जो कि जहाँ पे भी आपको लगता है, जहाँ पे भी आप कन्विंस होते हो। अगर आपको अच्छा लगता है कि ओके, जैसे लुइसी ने अपने आप को टोटली अपने से ठीक किया एफर्मेशंस के थ्रू, और वो काफ़ी लोगों को इसमें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं वो। आई लव लुइस हे के जो कॉन्सेप्ट्स हैं मुझे बहुत अच्छे लगे, एंड आई लव अब्राहम एक्स, मतलब एस्थर एंड अब्राहम एक्स, आई जस्ट लव देम टू द कोर। मैं एग्जैक्टली किसी एक को फॉलो नहीं करती हूँ। आई हैव लर्न मोस्ट ऑफ द थिंग्स फ्रॉम माई मेंटोर एंड ही इज़ लाइक ए गॉड टू मी। और उन्होंने भी मुझे मिक्स चीज़ें सुननी सिखाई हैं। जो जहाँ से अच्छा लगता है वो वहाँ से मैं ले लेती हूँ, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा रेजोनेट करती हूँ अब्राहम एक्स के कॉन्सेप्ट से, क्योंकि वो मेरे पे वर्क करते हैं, और प्लस अपने मेंटोर से। तो जब हम ऐसा करते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपको थोड़ा सा गैप मेंटेन करना होता है, जिसमें कि आप हेलो हाई तक रहते हो। अगर आपके बिलीफ जो हैं, उनके बिलीफ जो हैं वो नेगेटिव हैं, क्योंकि अगर आप नहीं ध्यान देते हो और उनको एब्जॉर्ब कर लेते हो तो वही चीज़ आपकी लाइफ में एंटर हो जाती है, बिकॉज आपने वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब कर लिया, एंड ग्रेजुअली यू ऑल्सो स्टार्ट फेसिंग द सेम थिंग। वो जो सबकॉन्शियस बिलीव्स हैं उनके, अगर वो अपने आप को हील नहीं करते तो, क्योंकि जैसे आप देखोगे उनको, आपने फील किया तो वही चीज़ आप वाइब्रेट करो तो आप भी वही चीज़ अट्रैक्ट करने लग जाते हो। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि क्योंकि जहाँ पे अगर किसी को इस बारे में नॉलेज नहीं है तो वो अननोइंगली ऐसे करते हैं। दे आर लाइक बेबीज़, दे आर लाइक आर सोल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हु आर येट नाउ नॉट अवेयर अबाउट दिस। लाइक जब मैं अपने मेंटोर से मिली थी, आई वाज ए किड इन फ्रंट ऑफ हिम, और उन्होंने मुझे हाथ पकड़ के छोटी उंगली जैसे छोटे बेबी को ट्रीट करते हैं ना, वहाँ से यहाँ तक मुझे लाए। जितना उन्होंने मुझे इतने अच्छे से समझाया, एक बच्चे की तरह, एक बहुत प्यार से, एक डॉल की तरह, एक प्रिंसेस की तरह, बिना हर्ट किए एक एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी सिखाई। और मुझे उनको देखिए बहुत इंस्पिरेशन मिलती है कि हाउ ही इज़ सो अमेजिंग। और वो मुझे इतने अमेजिंग लगते हैं दैट सम पीपल से ओके मैं ये बनना चाहती हूँ और मैं वो बनना चाहती हूँ, आई फील लाइक आई वांट टू बी लाइक हिम।
वाई इट्स नॉट कि मैं ए हूँ और वो बी हैं, इट्स लाइक कि वो ट्रेड्स इतनी ब्यूटीफुल हैं कि वो आपको अपने आप में इंडिपेंडेंटली बहुत ब्यूटीफुली जीना सिखाती हैं. दैट्स व्हाई आई एम क्रेजी अबाउट हिम. मतलब वो चीज़ें हल्की सी टफ हैं, लेकिन वो इतने अच्छे से सिखाते हैं, इतने फन वे में, इतने प्लेफुल वे में, इतने प्यार से कि पता ही नहीं चलता कि टफ हैं और मज़ा ही आ जाता है सीखने का. तो मैं भी सीख रही हूँ और ग्रेजुअली मैं आई शेयर विद यू एज वेल. तो कहने का मतलब ये है कि हमें ध्यान रखना होता है कि जो भी किसी का पॉइंट ऑफ व्यू अगर डिफरेंट है तो उससे भी हमें लिमिटेड इंटरेक्ट करना होता है. मतलब उस कॉन्सेप्ट पे बात नहीं करना जिस पे आपका कॉन्ट्रोडिक्शन है, और ज़्यादातर टाइम आपको अच्छा फील कराना है. प्लस सारे नेगेटिव इमोशंस जो आपकी चीज़ें क्रिएट करते हैं, जैसे कंप्लेन, गॉसिप, आर्ग्यूमेंट, फाइट्स, एनीथिंग, इन सब से आप हटोगे तो चीज़ें क्विकली मैनिफेस्ट होती हैं. सो व्हाट आई मीन टू से इज़ कि आपको कॉन्शियसली ध्यान रखना होता है कि अब इसमें क्लोज लोग भी आ जाते हैं, बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि आपके क्लोज लोगों को भी इस बारे में नॉलेज हो. लाइक मेरे घर में मैंने ये चीज़ें तब सीखी जब मेरे फादर अनवेल थे, तो उसके बाद, और मैं अकेली थी तब मैंने सीखी. और इससे पहले थॉट प्रोसेस डिफरेंट था. आप टोटली डिफरेंट है. आई एम ए टोटली डिफरेंट पर्सन. सो इवन तो आपको ध्यान रखना होता है कि आप जिससे भी बात कर रहे हो, या तो आप उतनी हद तक जाना चाहते हो तो आपका वैल्यूज सेम होना चाहिए, जिसमें है कि आप बिना रुके सुके कुछ भी बात करते हो, बिकॉज आपको पता है कि दूसरा पर्सन भी ग्रैटिट्यूड में ही है. सो ही विल टॉक और शी विल टॉक अबाउट ग्रैटिट्यूड. तो एफर्टलेसली बात कर सकते हो, सब कुछ है. बट अदरवाइज दूसरों के केस में, बिकॉज उनको नहीं पता एंड दे आर जस्ट लाइक बेबीज, सो वी हैव टू डील विद देम with extreme love and compassion while treating them and feeling them like a baby, wherein आपको उनके साथ कॉन्ट्रोडिक्ट नहीं करना, आर्ग्यू नहीं करना, फाइट नहीं करना अगर कुछ भी आपको अच्छा नहीं लगता. बिकॉज अल्टीमेटली अनदर पोर्शन इज़ कि आपकी लाइफ में जो भी कुछ आ रहा है, शायद दूसरी साइड से भी है, तो फर्स्ट इट इज़ एक्टिव विद इन यू, यू आर क्रिएटिंग इट. अभी कैसे है ये सब मैं आपको बाद में बताऊँगी, बट आई नो विद माई एक्सपीरियंस आई हैव लर्नड इट कि अगर, बता भी देती हूँ, छोटा सा ही है. इट्स लाइक जब मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई थी तो उसी टाइम में जब मैं अकेली रह रही थी और मेरे मेंटोर के थ्रू मैंने ये सब एक्सप्लोर करना शुरू किया, तो मैंने देखा कि मेरे थॉट्स भी मैनिफेस्ट हो रहे हैं, अच्छे भी और बुरे भी. और इतना फास्ट मैनिफेस्टेशन था कि मैं सबसे हटने लग गई थी, क्योंकि कोई कुछ बोलता था मुझे डर लगता था ये कुछ ऐसा ना कह दे जो कि मेरे को फील हो जाए और मैं मैनिफेस्ट कर दूँ, बिकॉज मैं इतना फास्ट मैनिफेस्ट कर रही थी. अभी भी करती हूँ, बहुत अच्छा करती हूँ. तो बट अल्टीमेटली था क्या कि मेरे मन में ये चीज़ एक्टिव थी